this again. हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंपल्सिव बेल क्या है और राइट टू कंपल्सिव बेल कब पैदा होता है और यह राइट कब तक रहता है और इस राइट को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि कंपल्सिव बेल क्या है। कंपल्सिव बेल का मतलब है कि ऐसा बेल जो प्रोसिक्यूशन या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी थी, वो एक विहित समय सीमा के अंदर चार्जशीट दाखिल करने में असफल हो जाती है और इस असफलता से अभियुक्त को एक लाभ मिलता है। ऐसे अभियुक्त को जो कारा में है, जो काराधीन अभियुक्त है, उसको यह लाभ मिलता है कि कंपल्सिव बेल दे दिया जाए। कंपल्सिव बेल को बहुत नामों से जाना जाता है। कंपल्सिव बेल को डिफ़ॉल्ट बेल भी कहते हैं, बेल इन डिफ़ॉल्ट भी कहते हैं और स्टैट्यूटरी बेल भी कहते हैं। इसका प्रोविज़न सीआरपीसी की धारा 167 सबसेक्शन 2 में दिया गया है। तो हम ये देख लिए कि कंपल्सिव बेल क्या है। अब कंपल्सिव बेल कब होता है, इसका कंपल्सिव बेल का अधिकार कब पैदा होता है, तो इसके लिए हमको देखना है कि अभियुक्त क्या क्या शर्त चाहिए। पहला तो अभियुक्त काराधीन हो, दूसरा इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग हो, इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो, समय सीमा के अंदर चार्जशीट दाखिल नहीं किया गया हो और अभियुक्त ने एक आवेदन दिया हो, ये शर्त होनी चाहिए। अब समय सीमा क्या है, तो समय सीमा अपराध की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि हम सीआरपीसी की धारा 167(2) को देखें तो उसमें 2 समय सीमा दिए गए हैं, एक 90 दिन का समय सीमा है और दूसरी 60 दिन का समय सीमा है। तो 90 दिन का जो समय सीमा है उसको हम लोग उन अपराधों में लगाते हैं, उन अपराधों में लागू होता है जिन अपराधों का दंड 3 तरह के कारावास से हो, 3 प्रकार के दंड हो, 3 में से कोई एक हो। पहला कि मृत्यु दंड हो, दूसरा उम्र कैद का दंड हो, या ऐसा दंड जो कम से कम 10 बरस का नहीं, जो 10 बरस से कम नहीं हो, यानी ऐसा अपराध जो 10 वर्ष से कम का दंड नहीं रखता हो। तो इन 3 पर 90 दिन का लागू होता है और बाकी सभी अपराधों में 60 दिन का लागू होता है, 60 दिन का समय सीमा होता है। यानी एक उदाहरण से हम इसको समझते हैं कि यदि कोई अभियुक्त इन्वेस्टिगेशन के दौरान हत्या के आरोप में काराधीन है और 90 दिन की समय सीमा व्यतीत हो जाती है और पुलिस द्वारा चार्जशीट नहीं दाखिल किया जाता है, तो ऐसे परिस्थिति में अभियुक्त कंपल्सिव बेल का अधिकारी हो जाता है। अब इसको हमको लेने के, इस अधिकार का प्रयोग करने के लिए, ये अधिकार कब तक जीवित रहता है, तो ये अधिकार तभी तक हम इस अधिकार का अभियुक्त प्रयोग कर सकता है जब तक कि चार्जशीट नहीं दिया गया। यानी इन्वेस्टिगेशन के लिए जो समय सीमा दी गई हो, वो समय सीमा के व्यतीत होने के बाद कंपल्सिव बेल का अधिकार पैदा होता है और यह अधिकार चार्जशीट दाखिल होने तक चलता है। और इस पीरियड में, यानी चार्जशीट दाखिल करने की समय सीमा के बाद और चार्जशीट दाखिल करने के पहले, इस दोनों के बीच का जो समय है, इस बीच अभियुक्त अपने अधिकार का यदि प्रयोग कर लेता है तो वह कंपल्सिव बेल का अधिकारी है। अब सवाल पैदा होता है कि वह इस अधिकार का प्रयोग कैसे करे। तो इस अधिकार का प्रयोग करने के लिए अभियुक्त को
एक आवेदन देना है यह बयान करते हुए कि अभियुक्त कारा में है और इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, यानी चार्जशीट नहीं दाखिल किया गया है और इन्वेस्टिगेशन के लिए जो समय सीमा है वो समाप्त हो चुका है तथा अभियुक्त बेल बॉन्ड फर्निश करने के लिए देने के लिए तैयार है। इन 4 चीज़ों को बयान करते हुए अभियुक्त जब आवेदन डालता है, न्यायालय के समक्ष आवेदन देता है, तो उस समय न्यायालय को यह देखना होता है कि क्या चार्जशीट दाखिल किया गया है या नहीं, चार्जशीट के लिए जो समय सीमा है वो समाप्त हुआ है या नहीं। यदि न्यायालय पाती है कि हाँ चार्जशीट समय सीमा के अंदर दाखिल नहीं किया गया है और चार्जशीट अभी भी दाखिल नहीं है, तो वह बेल दे, तो न्यायालय जमानत पर अभियुक्त को रिहा कर देगी। इसमें अभियुक्त का जो क्रिमिनल एंटीसीडेंट नहीं देखा जाएगा, अपराध की प्रकृति नहीं देखी जाएगी, इन सब चीज़ों को नहीं देखा जाना है। केवल न्यायालय को यही देखना होता है कि हाँ समय सीमा के अंदर चार्जशीट नहीं दाखिल किया गया और अभी भी चार्जशीट नहीं दाखिल है और अभियुक्त बेल बॉन्ड देने के लिए तैयार है। इस सूरत हाल में जमानत न्यायालय द्वारा दे दिया जाना है। कभी कभी इसमें जो स्पेशल एक्ट के केस होते हैं, जैसे टाडा हुआ, एनडीपीएस हुआ, इन सब केसेस में थोड़ी सी समय सीमा ज़्यादा रहती है। जैसे कि किसी में 180 दिन मिलता है, तो इसमें एक प्रोसिक्यूशन को यह भी दिया जाता है कि एक्सटेंशन के लिए पिटीशन दे। तो यदि एक्सटेंशन के लिए पिटीशन प्रोसिक्यूशन दाखिल करती है तो न्यायालय उस पर विचार करेगी, इन दोनों आवेदन पर विचार करेगी और फिर यदि न्यायालय पाती है कि हाँ एक्सटेंशन की मांग सही है तो एक्सटेंशन देगी और यदि एक्सटेंशन की मांग सही नहीं है, जो कि प्रोग्रेस रिपोर्ट के आधार पर तय किया जाना है, तो वह जमानत देने के अधिकार पर विचार करेगी। तो पुनः हम लोग इसको निष्कर्ष निकालते हैं कि उपरोक्त 4 कंडीशन के आधार पर बेल न्यायालय देगी। वो इस प्रकार है कि इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, अभियुक्त काराधीन है, चार्जशीट दाखिल नहीं किया गया है और चार्जशीट दाखिल करने का समय सीमा समाप्त हो चुका है और इस समय सीमा के अंदर चार्जशीट दाखिल नहीं किया गया है। इन 4 कंडीशन की पूर्ति होने पर अभियुक्त बेल का अधिकारी है। धन्यवाद। यदि कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।